हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हमने 8th क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ा है, मिडिल टर्म ब्रेक करके करते हैं जैसे, तो उसी का फर्दर पार्ट है। उसी में नंबर ऑफ आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। आइडेंटिटीज बनती कैसे हैं, उनका यूज कैसे होता है, ये सारी चीजें हम करेंगे। तो जैसे पहले ही आइडेंटिटी होती है, जैसे हम यूज करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर निकालना है, तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी, ए प्लस बी। मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ बनती कैसी आइडेंटिटी। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी, फिर बी से ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव नाउ मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो नाउ वी हैव ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड बी ए बोथ आर सेम, 2 into 3 3 into 2 both are same, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमें नंबर ऑफ आइडेंटिटीज है जिन्हें बनाना आना चाहिए। बेसिकली बनाना क्या आना चाहिए, बनाना हमें जैसे मैंने इसको फॉर्म किया है वो फॉर्मेशन आपको आ गई तो आप बना सकते हो अगर भूल जाते हो तो, अदरवाइज आपको सारे लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब इसी हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। एक हमने स्क्वायर ली, स्क्वायर साइड ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये पार्ट ए ले लिए, इस पार्ट हमने बी ले लिया, ये पार्ट हमने ए ले लिया, ये पार्ट हमने बी ले लिया। अब ए से ए में इंटू करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर। ए से बी में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी। फिर बी का ए में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा बी ए। फिर बी का बी में इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर। तो क्या आ गया ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जो रिक्वायर्ड हमारा रिजल्ट था वो सेम वही आ गया। ये दो मेथड होते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं फिर ये आइडेंटिटी फॉर्म कैसे हुई। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जैसे पहली आइडेंटिटी मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये बताई थी। इससे कुछ लोग ऐसे ही लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस, बट रिटर्न में डिफरेंस है, थोड़ा सा हमें लग रहा है पोजीशन देने का सेम है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी लिख सकते हैं और ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी यूज करो, बोथ आर सेम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। अब आता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। और भी आइडेंटिटी होती है, लेकिन इसके साथ एक फॉर्मूला होता है 6 ए क्यूब प्लस बी क्यूब 7 होता है ए क्यूब माइनस बी। इसके पेयर में और उसके पेयर में मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है, बच्चों को याद नहीं होते हैं, तो इसको बनाना होता है। कैसे बनाते हैं, कैसे इसको फॉर्म कैसे होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस इस पूरे टर्म को साइड में करना है 3ab ए प्लस बी इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें कॉमन क्या हो गया ए प्लस बी टेकिंग एज ए कॉमन एंड वी हैव ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
ए प्लस बी तो करेंगे ब्रैकेट्स का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस 3b इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब. Now here a plus b, a square plus b square minus ab, which is equal to a cube plus b cube. ये हमारे पास a cube plus b cube की आइडेंटिटी होगी. a plus b का होल क्यूब की आइडेंटिटी ये होती है और a cube plus b cube को डिफाइन करनी है तो ये आइडेंटिटी को यूज करते हैं. अब इसी की जगह अगर वो बोलता है कि a cube minus b cube की प्रोसेस इसी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें याद करना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हमारी आइडेंटिटी जाएगी बी क्यूब माइनस बी. ठीक है, इसे नोट करिए. अब आता है आइडेंटिटी नंबर 8 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी. ये हमारी आइडेंटिटी हो गई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास 8 आइडेंटिटीज हो गई. अभी इनको करते हैं, इसके लिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं, फिर आगे और फर्दर हमें रिक्वायर्ड होती जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम उनको लिखते जाएंगे. ठीक है, चलो एक्सरसाइज निकालते हैं 4.1. 1 exercise 4.1 question number first. Using the identity a plus b का whole square equal to square plus 2ab plus b square, expect the following. First part is 7x plus 4y का whole square. क्या होता है, मैं फॉर्मूला क्या बता दिया अभी, हमारी आइडेंटिटी दी क्या थी, इसमें देखिए a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. यहाँ a क्या हो गया, a 7x और b क्या हो गया 4y. क्या हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x इंटू 4y इक्वल कितना आ जाएगा 49x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 56x. ये हमारा आंसर. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट which is equal to 7/5x plus 3/2y का होल स्क्वायर. सिमिलर वे में इसी को ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x कितना है 7/5x इंटू 3/2 कितना हो गया 49/25 x स्क्वायर प्लस 9/4 y स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गए 21/5 x. ये था आंसर. इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट. टू 2.5 प्लस 1.5 का होल स्क्वायर. देखिए दो तरीके हैं, या तो ऐसे में हटा के कर दें, डायरेक्ट ऐसे कर दें. दोनों तरीके से बताते हैं. अगर कौन हटाता हो तो क्या हो जाएगा 25.10 प्लस 15.10 का होल स्क्वायर. 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा
5 क्यूब है, तो क्या हो गया 5/2 p प्लस a/2 क्यूब होल स्क्वायर, कितना आ गया 25/4 p स्क्वायर प्लस 9/4 क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5/2 p इंटू a/2 क्यूब, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 25/4 p स्क्वायर प्लस 9/4 क्यू स्क्वायर प्लस 15/2 p क्यूब, इससे आंसर आ गया। ठीक, और इसे मैं डायरेक्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा 2.5 e का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 2 प्लस, कितना हो गया आंसर आ गया। देखो 4 से डिवाइड किया 2.25 आएगा, 4 से डिवाइड किया 6.25 आएगा, दो बार सेम, दोनों का आंसर सेम है, उसी तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, तो अब फोर्थ पार्ट क्या कहता है 8.4 s प्लस 8t का होल स्क्वायर, s का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8.4 इंटू 8t, 4 से स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12s y का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू x इंटू 1/, कितना x स्क्वायर प्लस 1/, x अपॉन y, इसका लास्ट पार्ट 1/x, तो क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 the same identity, find the value of the 64 plus square 5 plus square 205 का, तो कैसे करेंगे 60 प्लस 4 का एक ए हो गया, एक बी हो गया, तो क्या हो जाएगा प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3600 प्लस प्लस हो गया, this is the required answer।
तो 5 100 प्लस 5 प्लस 100 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5 25 प्लस 11 ठीक। अब आता है 205 in the form of which is equal to 1 whole square plus 2 into the 4 plus 25 इस तरीके के क्वेश्चन थे। ठीक है, इनको सारे और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज कंप्लीटली। क्वेश्चन इज 9x स्क्वायर प्लस 24xy ये फिर हम नहीं को दोबारा से इक्वल 9 144 हमारे पास मिडिल टर्म 44 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है 18। ये हमारे पास पेयर्स आ गए हैं। अब हमें इनके पेयर बनाने हैं कि जिससे हमारे पास 24 आ जाए। कोई कमेंट में लिख के बताएगा क्या होना चाहिए। चलो किसी ने गैस किया लिखा कमेंट में देखेंगे। अब देखिए पेयर बनाते हैं यहां से तो क्या हो जाएगा 4 और ये 3 तो 12 इंटू 12 क्या हो गया 20 प्लस 12x प्लस 12xy क्या हो जाएगा x प्लस 4y बचा क्या 3x प्लस 4 taking as a common second bracket दूसरा और अब और हम इसे यहीं से ब्रेक करते हैं। 9x स्क्वायर का लिखा हमने 16 को क्या लिखा 4y twice ab 3x into 4 3 या 24 3 क्या होगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। आगे से इस तरीके से ले कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25 प्लस ये होगा a स्क्वायर ये होगा b स्क्वायर s इंटू b कितना है 5 टू या कैलकुलेट 20 सेम चीज आ गई। ठीक है, 2s प्लस 5d का होल स्क्वायर आंसर हो गया।
प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर, क्या करते हैं इसको 64 प्लस प्लस 2 होल स्क्वायर 2 इंटू 2/3 सेम चीज आ गई 8p प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे तब उसको 49x स्क्वायर 28 प्लस 4y स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या था 2 इंटू a कितना 2y, तो क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 7x प्लस क्वेश्चन नंबर एक बार क्वेश्चन नंबर आते हैं 5th पे प्लस 4ab प्लस स्क्वायर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 9ab प्लस 4b 9a स्क्वायर 4b स्क्वायर 1/3 हो जाएगा ये 2b का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2b, तो क्या आ जाएगा 1/3 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर। इस तरीके से हम ऐसे करें, जैसे अभी किया था वैसे एलसीएम ले लेते हैं इसका 5 9s स्क्वायर प्लस 30sv प्लस 25 9sv प्लस 25v, you get 3s whole square 2 into 3s 1/5 3s plus 5 4.2 को क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है find the value of the following using the identity. We have to use this identity. How do we given problem? First part is 79 का whole square. We can write 79 in the form of 80 minus 1 का whole square. Using this identity, we get 80 square minus 2 into 80 into 1 plus 1 का square. 6400 minus 160 plus 1. We are level 6400 minus 160. We are 1, 4, 2. This is your answer. Second part is 193. 193 का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर 200 का
होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर, 200 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 49, 40049 माइनस 2800, इसको माइनस का कैंसिल कर जाएगा 299. We can write it in the form of 300 minus 1. देखिए हम इसको माइनस की आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो क्या लिखना 299 को लिख सकते हैं, वी कैन राइट 300 minus 1. अब इस आइडेंटिटी को यूज करूंगा, यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी गेट 300 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 300 का होल स्क्वायर 90,000 माइनस 600 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 90,000 1 माइनस 600. अब इसे सेपरेट करेंगे, आंसर आ जाएगा. कंप्लीट हो गया. अब हमारी एक्सरसाइज में 4.3 से शुरू करते हैं. एक ही वीडियो में से चैप्टर हम भी करेंगे, सारा कुछ उसमें कवर होता है. 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग squares using one of the above identities. Determine which of these identities will make these calculation easier. जैसे 117 इसका होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो अब 117 का होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? अब देखो दो तरीके हैं, इसे हम कर सकते हैं 110 प्लस ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 120 माइनस 3 का होल स्क्वायर. हमारे लिए जो इजी हो उसको हम यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम इसे यूज कर लें, चाहे हम इसे यूज कर लें. ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 110 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 110 इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 11 का होल स्क्वायर का तो 121 00 प्लस ये आ जाएगा 0 प्लस 49, स्क्वायर कर देंगे आंसर आ जाएगा. अब यहाँ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, तो 144 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 120 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 14409 माइनस 420. इसको सेपरेट करेंगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है, 78 का स्क्वायर तो क्या होगा, इसे लिख सकते हैं 80 माइनस 2 का स्क्वायर. एक्चुअली हमें वो नंबर का कॉम्बिनेशन यूज करना है जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो. अब इसे लिख देते 70 प्लस 8 का स्क्वायर, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है यहाँ पे क्योंकि 8 आ गया. अब यहाँ पे क्या एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर, तो इसका कैलकुलेशन हमारे लिए इजी रहेगा. तो इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन उसका लिखना, क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 2, इस तरीके से लिखा 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 80 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर. 80 का स्क्वायर होगा 6400 माइनस 320 प्लस 4, कितना हो गया 6404 माइनस 320, माइनस कर दो 4 में से 0 2, 4 में से 0 माइनस करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा 806. ये हमारा आंसर होगा. ठीक है, अगला है 198. थर्ड पार्ट इज 198 का होल स्क्वायर. तो क्या लिखेंगे हम इसे 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 200 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर. तो 200 का स्क्वायर कितना हो गया 40,000 माइनस 800 प्लस 4. इसे सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा. फिर आता हमारे पास फोर्थ पार्ट है
214 का होल स्क्वायर। तो इसे क्या कर सकते हैं, 210 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 210 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 210 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को आप इजीली कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, मैं हिंट दे देता हूँ, आप इनको कंप्लीट करते जाओ। अगला पार्ट है इसका फिफ्थ, 1104 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 1100 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1100 इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1120 का होल स्क्वायर इक्वल 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर। 1100 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1100 प्लस 20 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी फैक्टराइज करना है हमको। क्वेश्चन क्या है, 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। तो मैंने बोला था दो तरीके हैं, जब इसको मल्टीपल में स्प्लिट करके करना है, ट्वेल्थ क्लास में फैक्टराइजेशन की है, या फिर क्या करें, 4y का होल स्क्वायर माइनस प्लस ये 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ए भी होता है a इंटू बी, यानी कि 4y इंटू 3 देखिए कितना है, 3 4 जो 24 सेम आ गया। तो ये क्या होगा, 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। देखिए मैंने भी थोड़ी देर पहले कहते फर्स्ट एक्सरसाइज बता दो। इसमें क्या है, सबसे अच्छा है मैं सेल्सियम को हटा दें, तो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी मिनिमाइज हो जाएगी। चाहे हम इसको यूज करके कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर देता हूं। या तो कैसे करते हैं, 3/2 बाई एस का होल स्क्वायर प्लस 2t का होल स्क्वायर 2 इंटू 3/2 एस इंटू 2t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सेम वही चीज आ गई। क्या होगा, 3/2 एस प्लस 2t का होल स्क्वायर। या तो ऐसे कर लें, या फिर क्या करें, 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो 9s स्क्वायर प्लस 24st प्लस 16t स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1/4 बाहर आ गया, ये आ गया 3s का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्लस ये 4t का होल स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 2 इंटू 3s इंटू 4t। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 3s प्लस 4t का होल स्क्वायर। ये और ये दोनों सेम चीजें हैं। अगर हम 1/4 को अंदर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 3/2 4 से 4 कट जाएगा, ये चीज सिंपलीफाई करके 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये चीज कट जाएगी, हो जाएगा। ठीक है, चलो एक मेथड यूज करो, कोई भी मेथड यूज करो, एक करो, उससे प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस m k अपॉन 3 प्लस k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर।
ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग हम इसको, आप थोड़ा सा विचार करो कैसे करना है इसको। ये देखो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए सोचो थोड़ा सा, फिर हम बताते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है कि हो गया n/3 का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं, फैमिली टर्म निकालते हैं, फैमिली की तरह एक फैमिली से m, तो mn साथ में आ रहा है, फिर साथ में आ जाएगा, तो एक साथ ले लेते हैं 2mn प्लस 9n² प्लस ये k के साथ में इसको ले लेते हैं, फिर हो जाएगा nk/3 प्लस 3nk प्लस k²/4। ये क्या हो जाएगा, n/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n/3 इंटू n इंटू 3n प्लस 3n का होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें क्या कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन हो जाता है, इसमें k कॉमन हो जाते हैं, तो क्या क्या n/3 प्लस 3n प्लस ये क्या हो जाता है k/2 का। अब देखिए ये पूरा करो, क्या बना n/3 प्लस 3n का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया n/3 प्लस 2n प्लस k/2 होल स्क्वायर। इसमें भी ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा n/3 प्लस 3n का होल स्क्वायर प्लस प्लस k/2 होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू n/3 प्लस 3n इंटू k/2। दूसरे लिखने पड़ेगा तो ये वाला आएगा, ये क्या बन गया n/3 प्लस 3n प्लस k/2 का होल स्क्वायर। ये हम बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। पहले हमने क्या किया m² को 9 प्लस nk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n²। ये गिवन क्वेश्चन था। हमने क्या किया n² 9n² ये हो गया। अगर a प्लस b का लेते हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, बस a भी आता है, तो यहाँ पे m और n साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब हमने क्या किया n² प्लस n² प्लस ये तीनों टर्म एक साथ लिख लिए n/3 का होल स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 9n² प्लस बचा हुआ टर्म था nk/3 प्लस 3nk प्लस k²/4 ये लिख लिया। ये ब्रेक किया तो क्या आ जाएगा n/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b 2 इंटू n/3 इंटू 3n प्लस 3n का स्क्वायर प्लस इसमें कॉमन क्या हो गया, इस पूरे टर्म में कॉमन करके ये कॉमन ले लिया, टेकिंग के एज ए कॉमन वी गेट m/3 प्लस kn प्लस k/2 का होल स्क्वायर। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, अब पूरा आइडेंटिटी क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया प्लस दिस। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला बन रहा है, लग रहा है तो हमने देख लिया इसको m/3 प्लस 3n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू m/3 प्लस 3n इंटू कितना होगा k/2 प्लस k/2 का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या हो गया m/3 प्लस 3n प्लस k/2 का होल स्क्वायर। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। लिखिए फटाफट। फोर्थ पार्ट कहता है p² अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन p²। इजी क्वेश्चन है, ये क्या होगा p² k/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 अपॉन p का होल स्क्वायर क्या जाएगा p/4 इंटू 4 अपॉन p। ये क्या हो गया p/4 माइनस 4 अपॉन p का, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये, देखो से अगला पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन में कहता है 9a² प्लस 4b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस प्लस 6ac माइनस 4b²। आइडेंटिटी होती है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2c2। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को हमें यूज करना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो 3 का स्क्वायर हो गया, ये 2b का स्क्वायर, ये c का स्क्वायर। अब फॉर्मूले में क्या पड़ेगा, प्लस आना है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस। इट मींस a और b में से कोई भी एक आइडेंटिटी नेगेटिव होगी। फिर ये इस हमारे पास क्या है 6ac, अब 6ac क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। फिर 2bc तो ये bc नेगेटिव आ रहा है, यानी कि b और c में से हमारे पास कोई आइडेंटिटी नेगेटिव होगी। इट मींस हमारे पास अगर देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है b, यानी b हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा। b क्या लिख सकते हैं इसको, b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर। क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू ए बी कितना हो जाएगा 3a इंटू माइनस 2b प्लस 2bc माइनस 2b इंटू c प्लस 2c इंटू 3। ये हमारी आइडेंटिटी। अब देखो 2 3 6 3 2 या 12, 12 ये भी आ गया तो माइनस हो गया से। यहाँ देखें 6ac तो 6ac प्लस का माइनस 4bc नेगेटिव, तो इसकी आइडेंटिटी हो गई ये भी 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी वो यूज करनी है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। क्या बता रहा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये नहीं यूज करें तो क्या हो जाएगा p का होल स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस 7r का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू 3q प्लस 2 इंटू 3q इंटू 7r प्लस 2 इंटू 7r इंटू p। क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 49r स्क्वायर प्लस 3 to 6 pq प्लस 42 qr प्लस 14 pr। ये हमारा आंसर हो गया। लिखिए इसको। अब इसको करना है तो क्या सिंपली वही आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c वाली बताइए तो क्या होता है 3x का स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी 4 भी यूज करेंगे। इसको हम एक तरीके से यूज कर सकते हैं, यहाँ प्लस कर लें और यहाँ पे माइनस ले लें, बहुत आसान। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो माइनस साइन दे रखा है उसको क्या करते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। 2y इस तरीके से का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू xy प्लस 2 इंटू yz प्लस 2 इंटू zx। ये क्या आ गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 16yz प्लस 24xz। ये आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इज दिस एन आइडेंटिटी। क्वेश्चन दे रखा है, हमें इक्वेशन दे रखी है, उसको प्रूव करना है कि आइडेंटिटी है कि नहीं। ठीक है, चलो इसे और बताते हैं फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्या है एक फोर्थ क्वेश्चन, a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर
प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू करना है 2a² प्लस 2b² प्लस 2c स्क्वायर टेकिंग LHS। ठीक है, तो देखिए टेकिंग LHS लेते हैं, RHS अगर आती है तो आइडेंटिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc, ठीक है, माइनस 2c है प्लस a² प्लस b² प्लस c²। इसमें देखते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2bc प्लस a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2bc। ये हमारे पास आ गया। अब देखो 2ab प्लस का है, 2ab प्लस का है, 2ab माइनस का कैंसिल, 2ac कैंसिल, 2bc प्लस का है, 2bc नेगेटिव है, ये कैंसिल, ठीक है। और अब देखिए 1 2 3 क्या आ गया, 3a² प्लस 3b² प्लस 3c², a² b² c² है, फिर आ गया माइनस का 2bc है ये, ठीक है, माइनस का 2ab है, माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2c, ये आ गया। और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या था आंसर, ये, तो यानी कि नो, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 पहला क्वेश्चन करने के लिए क्या लिखा उन्होंने, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। पहला पार्ट है s² माइनस 11s प्लस 24, इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे जो स्पेस दे रखी है इसको फिल करना है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको करना पड़ेगा x² माइनस 11s प्लस 24 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 है 24 और 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा s² माइनस 8 माइनस 8 प्लस 3 s प्लस 24 s² माइनस 8s माइनस 3s प्लस 24, s कॉमन ले लिए तो s माइनस 8 माइनस 3 कॉमन ले लिए s माइनस 8, तो दो फैक्टर्स आ गए s माइनस 8 और s माइनस 3, स्पेस क्या हो जाएगा s माइनस 8 और s माइनस 3, ये हमारे आंसर्स हो गए। स्पेस x प्लस 1 इक्वल x² माइनस 4x माइनस 7, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 7 3 24, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 3 x माइनस 7, क्या आ गया 3x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 7, क्या कॉमन हो गया x, तो बचा क्या 3x माइनस 7 प्लस 1 3x माइनस 7, क्या आ गया x प्लस 1 और 3x माइनस 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 3x माइनस 7, नोट करिए, ठीक है। थर्ड 10x² माइनस 11x माइनस 6 इक्वल 2x माइनस और प्लस 2, ये खाली स्पेस हो गया, तो 10 6 16,
60 के फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा? चलो 10x स्क्वायर माइनस 15 4 से 60, तो 15 माइनस 4x माइनस 6, 10x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4x माइनस 6, 5x कॉमन हो गया, क्या बचा? 2x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन हो गया, 2x माइनस 3, तो क्या आ गया? 2x माइनस 3 और 5x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या है? 2x माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और 5x प्लस 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 5x। ये हमारे आंसर। ठीक, नोट करिए। अब आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 4 प्लस 3 फैक्टर होगा इसके प्लस 2, तो क्या आ जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2, 2x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस 2 प्लस 1, तो 3x प्लस 2, आंसर इज 3x प्लस 2 और 2x प्लस 1। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? 3x प्लस 2, 2x प्लस 1, ये हमारा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कॉपी करना हो सॉल्यूशन को, उसके लिए थोड़ा सा स्पीड को स्लो करके फिर आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज 41 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस 1, 41 को वी कैन राइट 40 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 1, 1600 प्लस 1 प्लस 80, 1681 इज द आंसर। पार्ट 27 का स्क्वायर, 27 को वी कैन राइट 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 3, ये हो गया 900 प्लस 9 माइनस 180, तो क्या आ गया? 909 माइनस 180, 9 2 7, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, 23 इंटू 70। देखिए ये क्या है? 20 से प्लस में कुछ, 20 से कुछ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा? 20 माइनस 3। आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? a प्लस बी और a माइनस बी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 400 माइनस 9, तो 391। अगला है इसका लास्ट पार्ट डिस्कशन का 135 का स्क्वायर, तो क्या कर सकते हैं? 130 प्लस 5 का एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या होता है? 140 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दो। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 130 इंटू 5, 16900 प्लस 25 क्या हो जाएगा? 1300, तो ये आ जाएगा 16925, 1300 प्लस कर दो 5
2 so 1 8 2 5 ये आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। करेक्ट आगे बढ़ते हैं। इसको करेंगे 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 9 माइनस 600। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है 18 इंटू 29 34 इंटू 43। एक आइडेंटिटी होती है x प्लस ए एक्स प्लस डी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 को वी कैन राइट 23 माइनस 5, 29 को क्या कर सकते हैं 26, ये क्या हो गया हमारे पास -5, बी हमारे पास 6 और डी क्या हो एक्स क्या हो गया एक्स हो गया 23। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या हो जाएगा 23 का स्क्वायर प्लस ए कितना है हमारे पास -5, बी कितना +6। ठीक है, अब क्या आ जाएगा ठीक है इंटू 23 प्लस ए बी, तो ए कितना है हमारे पास -5, बी कितना 6, तो 23 का स्क्वायर ये कितना हो गया 23 का स्क्वायर। अब देखो प्लस का 23 और माइनस का 30, इसे सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। सिमिलर वे में इस आइडेंटिटी को नोट डाउन कर लेना, ये जरूरी है। ठीक है, 34 43 क्या कर सकते हैं 34 को 38 माइनस कितना करेंगे 38 में से 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर सिमिलरली से ब्रेक करके होता उसमें कमेंट्स में क्या करेंगे 34 को भी कह रहा है 34 को 38 माइनस 4 43 इक्वल 38 प्लस 5, तो हमारे पास x कितना हो गया 38, a कितना हो गया -4, b कितना हो गया 5। इन दोनों को इस वैल्यू को देके इसी आइडेंटिटी में यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखो, मैं सॉल्व कर दूंगा, हो जाना चाहिए। चलो हो गया भाई, पापा इसे भेज इनको। चलो लास्ट पार्ट है इसका 204 का 205 का स्क्वायर 200 प्लस 5 इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 200 प्लस 5 200 का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर इंटू कर देगी 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 कितना आ गया प्लस 25 प्लस इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 40,000 42,000 ठीक है। अभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, ये दे रखा है 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 1। ये क्या होगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसके अंदर क्या होती थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस आइडेंटिटी को हम यूज करते हुए इसे करेंगे। ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस ये हो गया b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस, अब देखो -6ab हो रहा है माइनस का 4bc हो रहा है, यानी कि इसमें एक टर्म नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे कॉमन टर्म कौन सा है b, यहाँ पे कॉमन है b, यहाँ पे इट मींस b क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेगा माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3a इंटू b प्लस 2 इंटू माइनस b इंटू 2c प्लस 2 इंटू 2c इंटू 3a। देखिए 3 2 6 माइनस ab हो गया
2 2 जा 4 माइनस का 4 BC हो गया और 3 2 जा 6 2 जा 12 ये हो गया। तो ये क्या हो गया 3A माइनस B प्लस 2C का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये थर्ड का सेकंड पार्ट है हमारे पास 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40s टी। इसको क्या लिख सकते हैं 4s का स्क्वायर प्लस 5t का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4s इंटू 5t। देखिए 5 4 जा 20 22 सेम चीज होगी तो क्या होगा 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42 आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42 42 के फैक्टर क्या होंगे 6 7 या 42 और 7 माइनस 6 इक्वल क्या होता है 1। तो आर स्क्वायर माइनस 7 माइनस 6 आर माइनस 42 तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 7r प्लस 6r माइनस 42। आर कॉमन हो गया तो क्या बचा आर माइनस 7 प्लस 6 कॉमन हो गया आर माइनस 7। तो आर माइनस 7 और आर प्लस 6 ये आंसर हो गया। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है 49 g स्क्वायर प्लस 14 GH प्लस h स्क्वायर। ये क्या हो गया 7g का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया h का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7g इंटू h। तो आंसर इज 7g प्लस h का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आता है इसका लास्ट पार्ट। u स्क्वायर प्लस 121v स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर माइनस 176 uv माइनस 32 uw प्लस 44 vw। ये क्या हो जाएगा 8u का स्क्वायर प्लस 11v का स्क्वायर प्लस 2w का स्क्वायर प्लस 2 इंटू। अब देखो सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में था। यहाँ पे माइनस आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है uv और यहाँ पे क्या है uw। तो u हमारा यानी कि ये वाला नंबर क्या होगा नेगेटिव होगा। तो 2 इंटू माइनस 8u इंटू 11b प्लस 2 इंटू 11b इंटू 2w प्लस 2 इंटू 2w इंटू माइनस 8। तो क्वेश्चन हो गया आंसर हमारा आ गया 8u प्लस 11v प्लस 2w इसका होल स्क्वायर आंसर। एक्सरसाइज 4.4 3 कॉमन लेते हैं तो p स्क्वायर माइनस pq माइनस 6q स्क्वायर अपॉन इसके फैक्टर कर लेते हैं तो 10 × 10 5 × 10 5 माइनस 2 कितना होता है 3। तो p स्क्वायर प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10q स्क्वायर। ऊपर फैक्टर करते हैं ऊपर क्या हो जाएगा 3 2 6 3 माइनस 2 1। p स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 2pq माइनस 6q स्क्वायर
और पी कॉमन हो गया, बचा गया पी प्लस 5q माइनस 2q कॉमन हो गया, पी प्लस 5q ऊपर पी कॉमन हो गया, पी माइनस 3q प्लस 2q कॉमन हो गया, पी माइनस 3q। और क्या है p प्लस 5q p माइनस 2q। और इसको लिखते हैं 3 p माइनस 3q p प्लस 2q अपॉन p प्लस 5q p माइनस 2q। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। नोट डाउन करने के लिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर करें, ये स्क्रीन को शुरू करें। अगला पार्ट है इसका सेकंड, n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3n स्क्वायर माइनस n क्यूब अपॉन 5n स्क्वायर माइनस n प्लस 5n स्क्वायर। देखिए ऊपर क्या है, क्यूब में है तो इसको कह सकते हैं n का क्यूब माइनस 3n कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे n माइनस m का क्यूब अपॉन इसके फैक्टर कर लेंगे तो 5 में 25 और 5 प्लस 5 तो 5 कॉमन ले लो और आसान रहेगा, m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा n माइनस m का होल क्यूब आइडेंटिटी होती है, a माइनस b का होल क्यूब बताया था मैंने, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी ये आइडेंटिटी बताई थी, उस आइडेंटिटी को मैं लिख देता हूँ। a माइनस b का होल क्यूब क्या होता था a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, इससे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वही चीज मैंने अप्लाई की, a क्यूब माइनस 3ab a माइनस b और माइनस का नीचे क्या आ जाएगा 5m माइनस n का होल स्क्वायर। अब देखो ये m माइनस n और ये m माइनस n तो ऊपर माइनस कॉमन ले ली तो माइनस m माइनस n का होल क्यूब 5m माइनस n का होल स्क्वायर। एक्चुअली माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से ऐसे लेते हैं माइनस कॉमन लिया मैंने तो ये हो जाएगा m माइनस n और इसका क्यूब। अगर पावर ये इवन होती तो माइनस क्या हो जाता पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, पावर क्या ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये चीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये पूरा कट गया, आंसर इज माइनस m माइनस n अपॉन 5। नोट करें। अगला थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है w क्यूब माइनस v क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3wxy wvx अपॉन w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2w। ये इक्वेशन हमने दे रखी है। अब एक आइडेंटिटी होती है उसे लिखें x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। अगर ये टर्म दे रखा है पूरा तो इक्वल होता है उसके x प्लस y प्लस z एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है तो ऊपर हम यूज करते हैं। तो देखो एक्चुअली ये पूरी पॉजिटिव है, यहाँ पर देखो पॉजिटिव आ गया जबकि यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव। इट मींस ये वाला नंबर हमारा क्या है तो हम इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा साइन चेंज करके लिखते हैं। कैसे w का क्यूब प्लस माइनस b का क्यूब प्लस x का क्यूब माइनस 3w माइनस b और x। सही चीज हो गई। अब नीचे क्या है देखिए w स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2bw इस पूरी इक्वेशन है एज इट इज लिखते हैं तो w स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2wb
माइनस 2vx प्लस 2wx। ठीक है, इतना नोट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या बताएंगे मेरे को? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड होती है, यहाँ पे ये चीज आ गई, तो उसमें इक्वल किसके आता था? तो आता है डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स। एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आता है हमारे पास? फिर हमारे पास आता है माइनस एक्स वाई, तो माइनस प्लस हो जाएगा डब्ल्यू बी माइनस हो गए माइनस उसका। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? माइनस 2vx हो जाएगा माइनस का 2wx डब्ल्यू स्क्वायर। ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस ये प्लस हो जाएगा अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2w माइनस 2vx प्लस 2wx। पूरा टर्म इससे कट गया, w माइनस वी प्लस एक्स इज द आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन वन को फोर्थ पार्ट है 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर अपॉन 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2y इंटू 5z अपॉन ये 5z का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। तो ऊपर क्या होगा? 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर अपॉन 5z प्लस 2y 5z माइनस 2y। ठीक है, अब यहाँ पे पावर क्या है? इवन पावर है, तो ये क्या हो सकता है? 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर अपॉन 5z प्लस 2y और 5z माइनस 2y। ये इससे कैंसिल, तो आंसर आ गया 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2। ठीक है, लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। क्या कहता है? ये फैक्टर दे रखे हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनको सिंपलीफाई करना है। इसको देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6 के फैक्टर क्या होता है? 3 2 6 और 3 माइनस 2 बनाता है, तो प्लस 3x माइनस 2x माइनस ये हो गया प्लस पार्ट का। अब आता है 4 3 12 और 4 प्लस 3 7 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। सिमिलरली यहाँ करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 2 8 4 माइनस 4 प्लस 2 6 4x माइनस 2x प्लस 8। यहाँ पे क्या होगा? x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन लिया तो x प्लस 3 टेकिंग है 3 एज x एज अ कॉमन, तो वी गेट x प्लस 3 माइनस टेकिंग 2 कॉमन, देन वी हैव x प्लस 3। This is the first part. Second part, taking x as a common, we get x minus 4. Taking minus 3 common, then we have x minus 4. Taking x as a common, then x minus 4. Taking 2 as a common, then x minus 4. और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी इक्वल प्लस और इन पर माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा? x माइनस 2 x प्लस 3। यहाँ पे
क्या आ गया x माइनस 3 x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 2 x माइनस 3 और x प्लस 3। अब देखो x प्लस 3 से x प्लस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3, x माइनस 4 से x माइनस 4, x माइनस 2 से। आंसर इज वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, नोट करिए इसको। गो। ये लास्ट क्वेश्चन है 6p की पावर 4 माइनस 16, तो क्या लिख सकते हैं इसको p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर क्या होता है 2 टू 4, तो ये हो जाएगा p, आप इसको सिंप्लीफाई वैसे कर सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू p इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया p स्क्वायर प्लस 4 p स्क्वायर माइनस 4, नीचे क्या आ गया p माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या आता है p स्क्वायर 4 एज इट इज रहेगा, ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर p का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन p माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 p माइनस 2 अपॉन p माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से कट गया तो आंसर विल बी p प्लस 4 p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 अपॉन p माइनस, ये आंसर हो गया। यहाँ अपना चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया विथ ऑल सॉल्यूशंस। ओके, थैंक यू।